क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा ताकत या पैसे के भी हर जगह प्रभावशाली कैसे बन जाते हैं? दुनिया के कई सफल नेताओं, बिजनेसमैन और रणनीतिकारों ने कुछ ऐसे नियम अपनाए हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। आज हम जानते हैं किताब 48 लॉज ऑफ पावर के सबसे शक्तिशाली नियम। कल्पना कीजिए कि आपके पास बहुत प्रतिभा है, लेकिन फिर भी लोग आपको नज़रअंदाज करते हैं। दूसरी तरफ एक साधारण व्यक्ति है, सबका ध्यान और सम्मान हासिल कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब मिलता है 48 लॉज ऑफ पावर में। क्या ईमानदार और मेहनती होना ही सफलता के लिए काफ़ी है? अगर हाँ, तो कई मेहनती लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? आज हम जानेंगे शक्ति और प्रभाव के 48 नियम, जो सदियों से नेताओं और रणनीतिकारों द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं। शक्तिहीन होना हम में से किसी को भी पसंद नहीं होता। असहाय या अशक्त होने पर हम दुखी हो जाते हैं। कोई भी अपनी शक्ति घटाना नहीं चाहता, सभी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। बहरहाल, लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि हम शक्ति के भूखे हैं। शक्ति पाने के हमारे दांव पेच किसी को नज़र नहीं आने चाहिए। हमें हमेशा न्यायपूर्ण और नेक दिखना चाहिए। इसीलिए हमें शक्ति पाने के सूक्ष्म दांव पेचों की ज़रूरत होती है। सफलता का सूत्र यही है कि चालाक होने के बावजूद हम नेक और प्रजातांत्रिक दिखें। सत्य छल कपट का यह खेल शक्ति के उसी खेल की तरह है जो पुराने ज़माने के सामंती दरबारियों में खेला जाता था। पूरे इतिहास में शक्तिशाली व्यक्ति महाराजा, महारानी या सम्राट के चारों तरफ हमेशा एक दरबार लगा रहता था। दरबारी अपने स्वामी के निकट आने की कोशिश तो करते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे खुलकर चापलूसी करेंगे या शक्ति पाने की कोशिश करेंगे तो बाकी दरबारियों का ध्यान उनकी तरफ चला जाएगा और वे उनके इरादे को नाकामयाब कर देंगे। यही वजह थी कि वे सूक्ष्म तरीकों से अपने स्वामी का दिल जीतने की कोशिश करते थे। जो दरबारी इस सूक्ष्म कला में समर्थ और कुशल थे, उन्हें भी अपने साथी दरबारियों से सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि वे उन्हें दरकिनार करने की योजनाएं बनाते रहते थे। दरबार सभ्यता और संस्कृति की प्रकाष्ठा माना जाता था, इसीलिए वहाँ शक्ति की हिंसक या खुली चालों को पसंद नहीं किया जाता था। जो दरबारी शक्ति का खुला प्रयोग करते दिखता था, दूसरे दरबारी गोपनीय रूप से उनके खिलाफ काम करने लगते थे। यह दरबारी की दुविधा थी। एक तरफ तो उसे शालीनता की मूर्ति दिखना था और दूसरी तरफ उसे अपने विरोधियों को दबाकर आगे निकलना था। सफल दरबारी ने समय के साथ अपनी चालों को छिपाना सीख लिया। अपने विरोधियों की पीठ में छुरा भोंकते समय उसके हाथ पर मखमल का दस्ताना और उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान होती थी। खुले विश्वासघात या बल प्रयोग की बजाय आदर्श दरबारी प्रलोभन, सम्मोहन, धोखे और सूक्ष्म रणनीतियों से अपना उल्लू सीधा करता था। वह हमेशा कई कदम आगे तक की योजनाएं बनाता था। दरबारी जीवन एक अंतहीन खेल था, जिसमें सत्य, सावधानी और रणनीतिक चिंतन की ज़रूरत होती थी। यह सभ्य युद्ध था। आज हम भी दरबारियों जैसे ही
विरोधाभास का सामना कर रहे हैं। हर चीज़ सभ्य, नेक, प्रजातांत्रिक और न्यायपूर्ण दिखनी चाहिए। लेकिन अगर हम सचमुच इन गुणों के हिसाब से चलेंगे तो हमारे आसपास के ज़्यादा समझदार लोग हमें कुचल देंगे। जैसे पूर्ण जागरण काल के कूटनीतिज्ञ और दरबारी निकोला माकियावेली ने लिखा है, जो व्यक्ति हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है, बहुसंख्यक रूप से लोगों की दुनिया में उसका विनाश तय है। दरबार को संस्कृति की प्रकाशता माना जाता था, लेकिन इसकी चमकती सतह के नीचे सहभावना, ईर्ष्या, लालच, नफरत का अलाव धधकता रहता था। आज हमारी दुनिया भी खुद को न्याय और सभ्यता की प्रकाशता मानती है, लेकिन वही निर्कष्ट भावनाएं हमारे अंदर भी घुमड़ती है। खेल वही है। बाहर से तो आपको अच्छा दिखना होगा, लेकिन अंदर से आपको समझदारी सीखनी होगी और वही करना होगा जिसकी सलाह नेपोलियन ने दी थी। अपने लोहे के हाथ को मखमल के दस्ताने के भीतर रखें। अगर पुराने ज़माने के दरबारी की तरह आप भी अप्रत्यक्ष और सूक्ष्म कलाओं से महारत हासिल कर सकें, अगर आप प्रलोभन, सम्मोहन, धोखे और चतुर योजनाओं से अपने विरोधियों को दबाना सीख सकें, तो आप शक्ति की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। आप दूसरे लोगों को अपनी मर्जी से चलाएंगे, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक नहीं होगा, और अगर उन्हें यह एहसास ही नहीं होगा तो वे आपसे द्वेष नहीं रखेंगे या आपका विरोध नहीं करेंगे। शक्ति के 48 नियम को अप्रत्यक्ष कलाओं की मार्गदर्शिका समझें। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप शिक्ष और इसकी कुंजी को समझ जाएंगे तथा यह सीख लेंगे कि नेक छवि बनाकर स्वार्थ सिद्धि कैसे की जा सकती है। अगर आप इन सिद्धांतों पर अमल करते हैं तो आप आधुनिक दुनिया में काफ़ी सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्टरी थ्रू बुक्स और बढ़ते हैं नियम 1 की तरफ। नियम 1, कभी बॉस से श्रेष्ठ ना दिखें। अपने से वरिष्ठ लोगों को यह महसूस करने दें कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश और प्रभावित करने के लिए अपनी योग्यताओं का ज़रूरत से ज़्यादा प्रदर्शन ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परिणाम ठीक उल्टा होगा। वे भयभीत और असुरक्षित महसूस करेंगे। इसकी बजाय अगर आप अपने बॉस को ज़्यादा प्रतिभाशाली बताते रहेंगे तो आप बुलंदियों को छू लेंगे। हर इंसान में असुरक्षा की भावनाएं होती हैं। जब आप लोगों के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो उनमें द्वेष, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावनाएं जाग जाती है। यह स्वाभाविक है और इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरों की ओछी भावनाओं की चिंता करके आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बहरहाल, अपने से ऊपर बैठे लोगों के प्रति आपको एक अलग नीति अपनानी चाहिए। बॉस से श्रेष्ठ दिखना या उससे ज़्यादा प्रतिभाशाली या प्रभावशाली दिखना शक्ति हासिल करने की राह में शायद सबसे बड़ी गलती होती है। यह सोचने की मूर्खता ना करें कि दुनिया लुई 14वें और मेडिसी के युग के बाद बहुत बदल चुकी है। ऊंचे पद पर बैठे लोग राजाओं और रानियां की तरह होते हैं। वे अपने पद पर असुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। बुद्धि, वाक्चातुर्य और आकर्षण के मामले में वे अपने आसपास के लोगों से श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं। आप भूल से भी इस आम धारणा पर ना चले कि प्रतिभा और गुणों का प्रदर्शन करके आप बॉस की सद्भावना हासिल कर लेंगे। हो सकता है कि बॉस ऊपर से तो
आपकी प्रशंसा करने का नाटक करे, लेकिन मौका मिलते ही यह आपकी जगह पर किसी कम बुद्धिमान, कम आकर्षक और कम खतरनाक लगने वाले व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। आपको यह जान लेना चाहिए कि इस नियम के दो पहलू हैं। पहली बात, हो सकता है कि आप कोशिश किए बिना ही अपने बॉस से श्रेष्ठ या ज़्यादा दैर्ध्यवान दिखते हो। बहरहाल, कुछ बॉस दूसरों से ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। हो सकता है कि अपने आकर्षण और गुणों की बदौलत आप बिना कुछ किए ही उनसे ज़्यादा प्रभावशाली दिखते हो। अगर आप अपने आकर्षण को कम ना करना चाहें, तो भी कम से कम आपको आत्म प्रदर्शन के इस दैत्य से बचना चाहिए और बॉस के साथ रहते समय अपने अच्छे गुणों को दबाने का तरीका खोजना चाहिए। दूसरी बात, यह कभी ना माने कि क्योंकि बॉस आपसे प्रेम करता है इसलिए आप अपनी मर्जी का हर कार्य कर सकते हैं। ऐसे कई प्रिय पात्रों या मुँह चढ़े लोगों पर किताब लिखी जा सकती है जिन्होंने यह मान लिया था कि वे हमेशा बॉस की नज़र में चढ़े रहेंगे, लेकिन बॉस से ज़्यादा चमकने के कारण उसकी नज़रों से वे गिर गए। अपने बॉस से श्रेष्ठ दिखने के खतरे को जानने के बाद आप इस नियम से लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मालिक की चापलूसी करना चाहिए और उसे चने के झाड़ पर चढ़ाना चाहिए। प्रत्यक्ष या सीधी चापलूसी असरदार होती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। प्रत्यक्ष चापलूसी बहुत स्पष्ट होती है, दूसरे दरबारियों को भी चुभ जाती है। इसकी बजाय अप्रत्यक्ष या छिपाकर की गई चापलूसी बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तो इसके विपरीत प्रदर्शन करें। उसे अपने से ज़्यादा बुद्धिमान नज़र आने दें। मूर्खता का अभिनय करें। ऐसे दिखावा करें जैसे आपको उसकी विशेषतापूर्ण सलाह की ज़रूरत है। ऐसी हानि रहित गलतियाँ करें जिनसे आपको आगे चलकर नुकसान ना पहुँचे, लेकिन जिनके कारण आपको उसकी मदद मांगने का अवसर मिले। हर बॉस को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। अगर आप अपने बॉस के अनुभव के खजाने से सलाह नहीं मांगेंगे, तो वह आपके प्रति आक्रोश और दुर्भावना रख सकता है। अगर आपके विचार अपने बॉस के विचारों से ज़्यादा रचनात्मक हैं, तो सबके सामने उनका श्रेय उसे ही दे। सबको यह स्पष्ट बता दे कि आपकी सलाह दरअसल बॉस की सलाह की प्रतिध्वनि मात्र है। अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा सामाजिक और उदार हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपका बॉस सूर्य है और आपको उसकी चमक रोकने वाला बादल नहीं बनना चाहिए। सबके सामने हमेशा बॉस को सूर्य साबित करते रहें, जिसके चारों तरफ हर व्यक्ति ग्रहों की तरह चक्कर लगाता है। उसे शक्ति का प्रकाश का पुंज बना दे, उसे ध्यान का केंद्र बना दे। इन सभी मामलों में अपने गुणों को छिपाना कमज़ोरी नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आपको शक्ति हासिल होती है। जब आप बॉस को अपने से ज़्यादा चमकने देते हैं, तो भागडोर आपके हाथ में होती है। आप उसकी असुरक्षा के शिकार नहीं बनते। यह उस दिन काम आएगा जब आप निचले पद से उठकर ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। अगर आप बॉस को खुद से ज़्यादा चमकने देंगे, तो वह आपको ईश्वर का दिया वरदान मानेगा और तत्काल आपकी तरक्की कर देगा।
तस्वीर। आसमान में सितारे। एक समय में सिर्फ एक ही सूर्य रह सकता है। कभी भी सूर्य की रोशनी में बाधा ना डालें या उसकी चमक से मुकाबला ना करें। इसकी बजाय आसमान में खुद को धुंधला बनाकर और सूर्य की रोशनी को अधिकतम बनाने के तरीके खोजें। विशेषज्ञ की राय। अपने मालिक से ज़्यादा तेज़ी से चमकने से बचें। किसी भी तरह की श्रेष्ठता लोगों को नापसंद होती है और वे उसकी निंदा करते हैं, लेकिन अपने बॉस से ज़्यादा श्रेष्ठ दिखने की कोशिश तो मूर्खतापूर्ण ही नहीं बल्कि घातक भी हो सकती है। आसमान के सितारे हमें यही सलाह देते हैं और सबक सिखाते हैं कि हो सकता है वे सूर्य जितने भी चमकदार ना हो, लेकिन सूर्य के चमकते समय वे नज़र नहीं आते। दोस्तों, अगर हम यह देखें कि ये हमारी निजी ज़िंदगी में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे काम करता है, तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। स्कूल या कॉलेज में अगर आप हर समय अपनी उपलब्धियों को दिखावा करते रहते हैं तो लोग आपसे जल सकते हैं। इसीलिए विनम्र रहकर काम करना अक्सर बेहतर होता है। नौकरी में केवल मेहनत करना काफ़ी नहीं होता। सही लोगों से अच्छे संबंध बनाना और अपनी बात प्रभावी ढंग से रखना भी ज़रूरी है। दोस्ती में हर बात तुरंत बता देना, यह हर किसी पर भरोसा करना नुकसान पहुंचा सकता है। समझदारी से लोगों को जानना और फिर भरोसा करना बेहतर होता है। जैसा कि महान कूटनीतिज्ञ और रणनीतिक गुरु महान चाणक्य ने भी सलाह दी है कि वह कहते हैं कि जब मनुष्य शत्रु और मित्र में भेद करना भूल जाए तो समझ लीजिए कि उसने अपने पतन की ओर ये पहला कदम उठा लिया है। धन्यवाद दोस्तों।